हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम लिख लेना है कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लास 11 फिजिक्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि ये तो जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो पिक्चर दिख रहा है ना आपको। ये दो पिक्चर, ये जो सर्कल है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इनिशियल जो वेलोसिटी उसका होगा ऑब्जेक्ट का, ये रेस्ट पोजीशन है, और ये जो क्या होगा इसका फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये रेस्ट मतलब इंड पॉइंट जो होगा, उन दोनों पर डिपेंड होगा। ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट और एक इंड पॉइंट मतलब फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग का पॉइंट और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करेगा। अब उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि उसका रास्ता कैसा है, या तो प्लेन रास्ता हो सकता है, उबड़ा खाबड़ा हो सकता है, या फिर किधर से भी, ये इधर से घुमा करके, इस तरह से घुमा करके भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करेगा, है ना। जैसे कि समझते हैं कि अगर हमको कहीं से स्कूल से अपना घर वापस लौटना है, तो ये रास्ता पर डिपेंड नहीं कर सकता है, आपका रास्ता अलग अलग भी हो सकता है। हो सके यहाँ पर आप दुकान गए, अपने दोस्त के घर गए, घूम फिर के आप अपना अपना घर पहुंचते, ये आपका स्कूल है, या फिर आपका ये घर से आपको स्कूल जाना है, तो हो सके तो अपने दोस्त के साथ आप घूमते घूमते यहाँ गए, यहाँ से फिर वापस अपने स्कूल गए, और वापस क्या किए कि अपने फ्रेंड के घर से रिटर्न अपने घर आए। तो क्या हुआ, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट दोनों का डिस्टेंस सेम था, स्कूल से घर का जो डिस्टेंस था सेम था, लेकिन आप क्या किए, पहले अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड से वहां पर फिर स्कूल गए। तो आपका रास्ता ये अब इसको मतलब नहीं है, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट कि आप घर से निकल करके अपने स्कूल की ओर जा रहे हैं, रास्ता कैसा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोलता है आपका, तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करेगा, रास्ता कैसा भी होगा उससे हमको कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो बोलता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर तो डिपेंड करेंगे, साथ ही साथ हम इस रास्ते पर भी डिपेंड करेंगे कि रास्ता कैसा है, कि रास्ता सीधा है कि टेढ़ा है कि उबड़ा खड़ा है, ये इस पर भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये रास्ते पर, ये पाथ पर डिपेंड करता है। और फर्स्ट में जो कंजर्वेटिव पढ़े, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, दोनों में डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या बोलता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करेगा, उसका रास्ता कैसा हो हमको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर में इसका डिफिनेशन करते हैं, फिर इसको समझने का कोशिश करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, पहले लिख लेना है फर्स्ट नंबर में कंजर्वेटिव फोर्स। A force is conservative if the work done depend only on initial and final position, does not on the path taken। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक डिपेंड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, मतलब उसके इनिशियल मतलब क्या हुआ, शुरुआत, जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इन दोनों पर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर साथ ही साथ और कुछ और भी दिया हुआ है, नॉट ऑन द पाथ टेकन, वो किस, उसका पाथ कैसा है, पाथ कितना लंबा है, छोटा है, बड़ा है, उसको इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, a force is conservative if the work done depend only on initial and final position, not on the path taken। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, तो इसका आपको
क्या होना चाहिए, तो इसका आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि की पॉइंट्स क्या क्या है। की पॉइंट्स जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन जो होता है, जो कार्य होता है, जैसे कि हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सॉरी, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो रास्ते से इंडिपेंडेंट होता है। किस रास्ते से जा रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड पॉइंट वर्क डन, ये सेकेंड पॉइंट है ना, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0। जो क्लोज पाथ में वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक को क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ, ये रास्ता पूरा क्या है, क्लोज है। सॉरी, यहाँ पर ये रास्ता क्या है आपका, क्लोज है, ये पूरा रास्ता मेरा क्लोज है। तो इसमें वर्क डन जो होगा, वर्क डन इन आ क्लोज पाथ, इस क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। 0 क्यों होगा भाई, कुछ तो कारण रहा होगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया है ना, तो यहाँ से जब चलना शुरू किया, पूरे रास्ते घूमने के बाद वापस ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो जहाँ से ऑब्जेक्ट चला और वहीं पर जाके ऑब्जेक्ट रुकता है, तो वर्क डन मेरा क्या होगा, 0 होगा। हम पिछले जब वर्क का आपको डिफिनेशन जब पढ़ा रहे थे, तो वहां पर आपको हम एक चीज बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान सपोज दैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऊपर की ओर उठाएं और वापस उसी जगह पर हम रख देते हैं, तो वर्क डन मेरा कितना होता था, 0 होता था। जस्ट उसी जैसा हुआ कि अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाएं और इसको चारों तरफ घुमा करके या फिर यहाँ पर जा करके ये रुक जाता है, तो वर्क डन मेरा क्या हुआ, 0, क्योंकि जहां से हम ऑब्जेक्ट को छोड़े थे वहीं पर ये फाइनली आकर के रुक गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपको ध्यान देना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके इसको हम ये क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसको यूज करके हम लोग किसको, कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ये हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में। तो यहाँ पर दो पॉइंट जो है, ये पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन अभी हम आप लोग को नहीं कराएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन आपको करवाना है अभी, और साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। अब हम इसके आगे आते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम अब आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जाम्पल होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल होगा। स्प्रिंगिंग इलास्टिक फोर्स भी आपका इसका एग्जाम्पल होगा। वर्क एनर्जी रिलेशन, अभी इसके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, वर्क एनर्जी रिलेशन जो हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम पहले वर्क में हैं, उसके बाद फिर एनर्जी जाएंगे, उसके बाद पावर जाएंगे, तो वहां पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में। सेकेंड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आता है तो आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे कि ध्यान देना है आपको,
यहाँ पर आपके सामने कोई दो ऑब्जेक्ट है, अभी हम इसका डिफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका पिक्चर से आपको समझा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका ये इनिशियल पोजीशन और इसका ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अभी हम क्या बताएं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो रास्ते पर, पाथ पर डिपेंडेंट होगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड वो करेगा कि फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट को फाइनल पोजीशन पर पहुंचाना है तो उसका रास्ता कैसा है, रास्ता ठीक है, खराब है, गड्ढा है कि क्या है, उस पर वो कि घुमा करके जाना है कि सीधे जाना है, वो पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको पहले डिफिनेशन समझते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग लिख लेना है, सेकेंड पॉइंट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब हम सेकेंड इसमें करते हैं, अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, कि वो कितना, कौन सा रास्ता वो ले रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, एक फोर्स को तभी हम नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हैं इफ द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, जब वो डिपेंड करेगा किस पर, पाथ टेकन पर। पाथ टेकन रास्ता, जो वो कौन सा रास्ता लिया है, कौन सा रास्ता, सीधा रास्ता लिया कि टेढ़ा रास्ता लिया कि घूमते हुए गया, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसका की पॉइंट्स में, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसका, अब हम लोग इससे समझते हैं। तो यहाँ पर आपको की पॉइंट्स समझने के लिए एक आपको काम करना होगा कि की पॉइंट्स लिख करके हेडिंग लगा लेना है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर इसका 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, चारों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अभी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, कभी भी आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, कीवर्ड्स में ये आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट हम लोग पॉइंट जो पढ़ते हैं, वर्क डन, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ पर डिपेंड होगा। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग क्या पढ़े हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स आपको बोला कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी रास्ते से जा सकता था। लेकिन ये जब नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि ये पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पर, रास्ते पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट जो है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जो होगा वर्क डन जो होगा वो क्लोज पाथ में होगा, लेकिन वर्क डन ये जीरो के बराबर नहीं होगा। कौन, आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा क्यों होगा भाई, तो इसके पीछे कारण है कि ये पाथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए आपका जो ये होगा वर्क डन होगा वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कैन नॉट बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी, इसको यूज करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस फुल्ली, पूरी तरीका से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर, अभी हम आपको बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको हमको अलग से टॉपिक कराना है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, साउंड एक्सेट्रा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एनर्जी कंजर्व इनटू, एनर्जी जो इसमें कन्वर्ट्स होगा, सॉरी, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, साउंड etc, ये हीट में कन्वर्ट हो सकता है, साउंड में कन्वर्ट हो सकता है और एक्सेट्रा बहुत सारा चीज में कन्वर्ट और चीज में हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ये आखिरी है ना, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस तरह से छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों को रेगुलर करवाते जाएंगे, जिससे आपको आसानी होगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल्स, तो इसका एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, तो आपका जो पाथ पर डिपेंड करेगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए फ्रिक्शनल फोर्स, पहला क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस ड्रग, विस्कस फोर्स,
टेंशन इन रोप इन सम केसेस, नॉर्मल फोर्स वर्क डिपेंड ऑन पाथ। नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है जो वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, जो कार्य जो है पाथ पर वो डिपेंड करेगा। तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको नहीं पूछने को देखने को मिलता है, लेकिन आपको हमेशा जो ये मैंने कीवर्ड्स करवाया है, ये जो कीवर्ड्स करवाया है ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा आपको पूछने को, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है। ये कीवर्ड्स जो मैंने करवाया है ना, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है ताकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट करो। इसका लिंक आपको, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर आप लोग बेझिझक कमेंट करो, इसका वीडियो अपलोड करके आप लोग को मिल जाएगा। मेरा सुबह अपडेट 10 बजे आता है, उसको पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।